आनंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखिए, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती है। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहें कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं उनके क्या चरण छुए। अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है। एक तो तू भी अपने बाप पर गया है,
तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी, पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो, गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो वह हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीता, एक चींटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी बाबा, ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, बता रही हैं मेरी पोती बोलती नहीं थी, अब बाबा की कृपा से उसकी वाणी भी चालू हो गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बोलना प्रारंभ। तत्व को पहचान, शंकर ओ घड़ी को पहचान। एक विश्वास के साथ जब हम शिव को पहचानेंगे, एक विश्वास के साथ जब हम शंकर को जानेंगे, हमारे दुख मिटाने के लिए हमें किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा,
हमारे दुख मिटाने के लिए हमारा महादेव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नंदी की सवारी और गौरा महारानी को लेकर हमारे दरवाजे तक आ जाए। आए महाराज, जब वो कहते हैं उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाए, आस खत्म हो जाए, जब हर जगह से विश्वास खत्म हो जाए, तब उम्मीद का दूसरा नाम है, जम के बोलो जरा, उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। यह उम्मीद का दूसरा नाम है कि उसकी भूमि पर पहुंच जाना, उसके दरवाजे पर पहुंच जाना। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। केवल एक का स्मरण करो और शिव भक्ति में रमे रहो। जो नहीं जान सकता भगवान की विरल भक्ति को, वो नहीं जानेगा। और जिसके हृदय में चित्तवृत्ति में भक्ति बैठ गई, वो समझ गया कि शंकर की भक्ति का फल क्या, शिव भक्ति में है क्या। ब्रह्मदेव भगवान शिव को, ब्रह्मदेव भगवान शंकर को ये मानते हैं कि शिव है, पर ब्रह्मा जी ये नहीं मानते कि संपूर्ण जगत का पालन करता और संपूर्ण जगत का सृष्टि करता और संपूर्ण जगत का प्रागट्यता कराने वाला, संहार करने वाला और जगत के खाली झोलियों को भरने वाला एक ही है, और वो देव अधिदेव महा अकारण करुणा करने वाला, बस केवल देने की वात्सल्यता रखता है। जो आया शिव के दरवाजे पर उसको दे देता है, जो आया। एक पत्र कहते हैं, क्या इतना इतना लोगों का कार्य हो जाता है। और सियोर वाला महाराज तो ना तो मिलता है, ना बात होती है, ना कोई मुलाकात होती है, केवल कथा कही, अपने कक्ष में गए, भगवत भजन करा। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि कक्ष से आए, कथा कही, उस कथा पर आपने कितना भरोसा करा, उस कथा पर आपने कितना विश्वास किया, शंकर जी के मंदिर में कितना जानना चालू करा। ये सारे पत्र आपके हैं, आपके भरोसे के हैं, आपके विश्वास के हैं। आप जितना भरोसा भगवान पर करेंगे, भगवान उतना उतना आपको अपनी ओर आकर्षित करता जाए और उतना उतना झोली भरता चले। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी के मन में भरोसा जागृत नहीं हुआ। क्या भगवान नारायण के पिता, क्या भगवान शंकर है? भरोसा नहीं आया तो कह दिया, तुम्हारे पिता कहाँ? एक पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते 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 उसमें एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, और एक शिवलिंग प्रकट हो गया ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के। उस पर्वत को घुमाने से भगवान शंकर की एक आकृति प्रकट हो गई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ। मंगल विवाह हुआ वो अपनी जगह पर है,
पर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है। इसलिए शिव महापुराण के 7 दिन की कथा में छठे दिन की जो रात्रि होती है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। 5 दिन की कथा में चौथे दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आप और हम पंडाल में बैठकर भगवान से जो विनय करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता है। पहले के लोग जब तक शिव महापुराण की कथा सब लोगों ने नहीं सुन रखी थी, तब पहले केवल एक ही शिवरात्रि पर लोग भगवान शंकर की पूजन करते थे। कौन सी शिवरात्रि? महाशिवरात्रि। बोलो सही है कि गलत है? पहले लोग नहीं जानते थे, तो केवल एक शिवरात्रि पर लोग शंकर जी की पूजन करते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, और सावन के महीने में एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिस दिन भगवान शंकर का अगर अभिषेक किया जाए, अर्चना करी जाए, तो भगवान शिव अपने मन से संसार के लोगों की झोलियां भर देते हैं। वो शिवरात्रि भी सावन के महीने में। दुनिया के लोगों को धीरे 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 मालूम पड़ा, ये गूंज कम करो। भगवान शंकर के इस पवित्र शिवरात्रि का आनंद दुनिया के लोगों को जागृत हुआ। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, और चाहो तो कथा के मध्य में आने वाली भगवान शंकर की छठी रात्रि शिवरात्रि, उसका स्मरण आप और हमारे जीवन में होता। उसका फल कितना है? एक पत्र देखिए।